हाय गाइस, मैं लूंगा आज आपके Q&A क्वेश्चंस। और आपका पहला सवाल होना चाहिए, भाई हम तेरी बात क्यों सुने, तेरे अंदर ऐसी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से एज अ ट्रेडर, ट्रेडर की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो उसकी ज्ञानबाजी नहीं होती, वो उसका पीएनएल होता है। ठीक है, हम हर किसी की रिपोर्ट कार्ड होती है, तो हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारी पीएनएल होता है। तो आप जाके कोई भी पीएनएल हफ्ते का, महीने का जाके देख सकते हो। ऑलमोस्ट 2 साल से सब कुछ चल रहा है विद लाइव ट्रेडिंग वीडियोस। प्रॉफिट हो, लॉस हो, जैसा भी दिन हो, ठीक है। और उनको टैली भी कर सकते हो वीकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। किसी को शक वक होता हो, शक करना अच्छी बात है। सब कुछ डला हुआ है A to Z, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब खत्म करते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से थोड़ी सी मेरी ओपिनियन की थोड़ी सी कीमत होनी चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। नीचे से सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। कितना कैपिटल, ड्रॉडाउन कैसे हैंडल करता हूँ, बाइनरी ट्रेडिंग, सब कुछ। ठीक है, नीचे शुरू करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 20,000 कैपिटल। तो भाई डिपेंड करता है। 20,000 के साथ आप जितना रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। 1% का रिस्क लोगे तो 2-3% के लिए जाओगे। 10% का लोगे तो 20-30% के लिए जाओगे। लेकिन आप 2000 20,000 के कैपिटल पे, तो आप, मेरे हिसाब से आप ऑप्शन बाइंग करोगे और सारे पैसे वेस्ट कर दोगे। इससे अच्छा आप 20,000 को यूज करो, उससे इक्विटी ट्रेडिंग करो सीखने के लिए। ठीक है, और बाद में और कैपिटल लगाकर आप उस अपनी जो नॉलेज होगी उससे पैसे बना पाओगे। अगर आप 20,000 से ऑप्शन बाइंग में घुसोगे सोच के मैं इसको 20-30 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कन्वर्ट कर लूंगा, तो वो आपका सपना थोड़ा सा सपना रह जाएगा। ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे रिटर्न्स के लिए लोग जाते हैं। और इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 20,000 से इक्विटी ट्रेडिंग करो। ठीक है, और सीखो, अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर लो कि जब आपके पास कैपिटल हो, उस कैपिटल से आप पैसे बना पाओ इजीली। राइट। इंडिकेटर और प्राइस इंडिकेटर एंड, पता नहीं भाई, थोड़ा सा क्लियर लिखा करो। रोड मैप हाउ टू बिकम अ ट्रेडर्स। तो मेरे हिसाब से का कोई क्लियर आंसर नहीं है सबको। अगर आप इंस्टाग्राम पे Q&A देखोगे, मैं पूछ रहा था एक बार लोगों से कितना लॉस है। एक बंदा लिखता है मेरे को 5 लाख का लॉस है और मैं 3 साल से ऑप्शन बाइंग ही कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई, जब आपको 3 साल से लॉस ही हो रहा है तो आप फिर 3 साल से सेम ही चीज क्यों करी जा रहे हो। चेंज करो, अपनी गलतियां ढूंढो, अपना जर्नलिंग करो, देखो आपकी गलती कहाँ पे निकल रही है, आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। तो रोड मैप सबके लिए अलग अलग है। कई लोग अपनी गलती सुधरते ही नहीं, वो अपनी ईगो पे ले जाते हैं और वो लगे रहते हैं उसी चीज के अंदर। तो सबका रोड मैप अलग हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से हर बंदे को इक्विटी मार्केट से शुरू करना चाहिए, ताकि वो प्राइस मूवमेंट, मार्केट मूवमेंट को समझ सके कि मार्केट की साइकिल्स क्या होती है। राइट। हाउ मच मनी कैन वी मेक विद 50 की कैपिटल इन ऑप्शन ट्रेडिंग। 50 की कैपिटल भी सेम आंसर है मेरा जो 20 के लिए था, कुछ डिफरेंट नहीं है। 50 के, 20 के, ये सब मेरे हिसाब से ऑप्शंस के लिए बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, इक्विटी के लिए परफेक्ट है। और आप इक्विटी में ज़्यादा पैसे विद बेटर रिस्क मैनेजमेंट इजीली कर सकते हो। ऑप्शन बैंक में कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती, लोग जो मर्जी करें। जो लोग कर पाते हैं ऑप्शन बाइंग, वो लोग बहुत बड़ा कैपिटल यूज करते हैं और उनका स्किल बहुत ही ज्यादा हाई होता है। उनका प्रॉपर सिस्टम है। वो लोग भी रिस्क 1-2% का ही लेते हैं। 2 करोड़ से 1% का रिस्क लेके 2 लाख रुपए बना लेते हैं। आप 20,000 से पूरा 20,000 का रिस्क ले लेते हो। बहुत डिफरेंट है। ठीक है। एनी प्लान ऑन एंटरिंग फॉरेक्स इन नियर फ्यूचर। मैंने यार एक वो शुरू करा है। कोई मेरे को रेकमेंड कर रहा था, कोई फंड वंड जो आपकी फंड करते हैं आपकी ट्रेडिंग को। वो ट्राई कर रहा हूँ मैं। देखता हूँ कैसा जाएगा। जैसा भी जाएगा मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी ट्रेडिंग ड्रॉडाउन कैसे हैंडल करें, और ये ड्रॉडाउन फ्यूचर में भी आ सकता है क्या। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, दूसरा क्वेश्चन तो जोशी के लिए है, मैं नहीं बता सकता। ड्रॉडाउन आएगा नहीं आएगा वो तो मार्केट बताएगी भाई, हम कौन होते हैं। एक जापानीज ट्रेडर है तकाशी, और ये ना उसने ट्रेडिंग से बिलियन, यहाँ तो इतना इतने इनसेन प्रॉफिट हो सकते हैं क्या ट्रेडिंग में, इससे भी ज़्यादा इनसेन हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, उस बंदे ने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करी थी, वो भी इक्विटी करता था। ठीक है। और दूसरी ट्रेडिंग ड्रॉडाउन कैसे हैंडल करें, तो ड्रॉडाउन हैंडल करने पे मेरी पूरी एक वीडियो है रिस्क मैनेजमेंट की, जिसमें मैंने अपने अपने रूल्स बता रखे हैं कि मैं कैसे हैंडल करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट को और अपने ड्रॉडाउन्स को। जनरली मेरी सेम एक ही रिकमेंडेशन होती है कि जो भी आपकी थ्रेशोल्ड, आपकी लिमिट हो, कि मानो कोई आपकी लिमिट है कि मैं 5% सह सकता हूँ, तो 5% के बाद अपना रिस्क को कम कर दो और अपनी साइजिंग को आधा कर दो। 10 लॉट करते हो, 5 लॉट कर दो, जब तक आप उस 5% से बाहर नहीं आ जाते। ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इमोशनली, साइकोलॉजिकली और स्टेबल रहने के लिए वो एक बहुत अच्छा गोल है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, रिस्क से ऊपर कुछ नहीं होता, ये बात याद रखना मेरी। फ्यूचर में भी, अब फ्यूचर में क्या, कभी भी आ सकता है लाइफ में। नेवर नो मार्केट कब क्या फोड़ देगी आपके सर पे।
मार्केट से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मार्केट को पहली चीज़ बोल जाती है, मार्केट इज़ डायनामिक इन नेचर, ठीक है? इस बाइनरी ट्रेड नो, ये सवाल तो सबको पता ही नहीं चाहिए यार, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। हाउ यू कंट्रोल योर इमोशंस, हमें लॉस इन कवर करने में 4 टाइम और लॉस हो गया, आई नो व्हाट मार्केट बट फास्ट रिकवर करने के चक्कर में लॉस हो। तो मैंने सेम रिकमेंडेशन जो उसको दी, भाई मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, और रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो सबसे कम लोग देखते हैं। ये ऐसा चाहिए, थ्रिल चाहिए हमें, सीखना नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आपका लॉस इतना हो चुका हो कि आपको मेंटली अफेक्ट कर रहा है ना, अगले दिन हाफ हाफ साइज से ट्रेड करो। पहले साइकोलॉजिकली मेंटली अच्छा फील करो, मेंटली एक ऐसे फ्लो में आ जाओ कि आपको पता है मैं तो कर लूंगा मार्केट से प्रॉफिट, मेरे को आती है, मैं शांत बैठा हूँ, जो भी मार्केट देगी मैं शांति से ट्रेड करूंगा। जिस दिन आप ये कर रहे हो उस दिन आप जीत गए। जिस दिन आपने सोचा यार मेरे 1% का लॉस होगा, कल 2% रिस्क लूंगा, उस दिन आप समझ लो आप गलत राह पे चल रहे हो, और वो ऐसा गड्ढा है जो खुदते ही जाएगा, कभी बाहर नहीं आओगे। तो मैं यही कहूंगा भाई, मेरे को भी 7-8 लाख का लॉस हो रखा है, मैं उस सबसे बाहर आ चुका हूँ, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो मैं भी गड्ढे से निकल के आया हूँ, मेरे को पता है मुश्किल है, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, पैसा देने में 1 मिनट नहीं लगते और कमाने में 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल है मार्केट, मगर कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन और इमोशन विद टाइम आएगा। मेरे यहाँ ज्ञान देने से या आपके 4 वीडियो देखने से नहीं आएगा, आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। कैन आई स्टार्ट ट्रेडिंग विद अ कैपिटल ऑफ 2 lakhs एंड विल इट बी प्रॉफिटेबल? अगर आपको ट्रेडिंग आती नहीं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग आती नहीं, आपने स्टार्ट नहीं करी, और आपका पहला सवाल है क्या वो प्रॉफिटेबल होगी, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है इस दुनिया में जो आपने कभी करा नहीं, पर आप कर जैसे ही करना शुरू करो आपको प्रॉफिट हो जाएगा? मेरे हिसाब से आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इस उम्मीद में मत आओ कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए पहले साल से ही, पहले महीने से। सीखने के लिए आओ भाई, अगर आपको 10-20-50 साल के लिए ट्रेडिंग करनी है तो 1 साल तो लॉस देना पड़ेगा यार। मेरे हिसाब से तो फेयर है। जिंदगी में 50 साल ट्रेडिंग करी, 2 साल सीखने में बेवकूफों की तरह ट्रेड करा, बाकी 48 ईयर्स विद नॉलेज विद एक्सपीरियंस आपने ट्रेड करा। तो ये तो आपको लॉन्ग टर्म विजन रखनी पड़ेगी। बड़ा काम कर रहे हैं, आगे 10 साल 5 साल की सोच के चलना है, तो आपको देखना पड़ेगा। आप सोचो मैं 2 लाख लाऊं, कल से शुरू करूँ, कल से पैसा बन जाए, वो तो बहुत ही मुश्किल है मेरे हिसाब से मार्केट में। भाई मेरी बातें किसी को बुरी लग रही हो तो क्लियर एंड कट मैं सच बोलना पसंद करता हूँ। माई ड्रीम इज टू बिकम अ ट्रेडर लाइक यू। भाई मैं तो बहुत बेकार और छोटा ट्रेडर हूँ, मेरे जैसा मत बनो, मेरे से अच्छे अच्छे बहुत बैठे। फॉर लॉन्गर सस्टेनेबिलिटी इन द मार्केट के लिए आपके क्या मंत्र है? मेरा एक ही मंत्र है कि मार्केट को टेस्ट मैच की तरह देखो। टेस्ट मैच में क्या होता है, आप बैटिंग करने आते हो, आपका गोल होता है विकेट नहीं गिरने देनी। भले ही मुझे 1 रन मिले, भले ही मैं अगले 50 ओवर एक एक दो दो रन निकालता चलूँ, विकेट नहीं गिरने दूंगा। बीच में एक एक बॉल आएंगी, चौके छक्के मार दूँ। मेरी वही सोच रहती है, रोज छोटा 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 पैसा बनाते चलो, बीच में अच्छा दिन आएगा, मार्केट 1-2% दे देती है, बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट देती है, और वो एक एक दो दो दिन ना पूरा आपका सब बना देंगे। मगर जिस दिन आप मार्केट में लूज हो गए और आपने गंदी बॉलों पे शॉट मारे और आपकी विकेट चली जाती है, फिर उस आप कुछ नहीं कर सकते। कैपिटल खत्म, अपॉर्चुनिटी खत्म, अपॉर्चुनिटी खत्म, पैसा कमाना खत्म। तो ये याद रखो, टेस्ट मैच है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से खेलो, टक 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 करके। आई एम अ बिगिनर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव मी, शुड आई इक्विटी ऑप्शन? ये क्वेश्चन को छोड़ के बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, विच केस एज हाईएस्ट ऑड, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको, आपने सब में मेरा आंसर सुना ही होगा, सब में मेरा आंसर सेम है। स्टार्ट विद इक्विटी, देन मे बी ऑप्शंस इन फ्यूचर आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स। तो आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, आपको मार्केट साइकिल्स के बारे में पता हो, राइट? हाउ वुड यू रिकमेंड टू गो बिगिनर टू गो राइटिंग स्ट्रैंगल्स, व्हाट ग्रीक्स टू लुक एट एंड हाउ टू बैलेंस द ट्रेड्स? तो मैंने जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ, वो मैंने क्लियरली पूरी वीडियो बना रखी है, अराउंड 30-40 मिनट्स की, उसमें पूरी स्ट्रैटेजी है। मगर फिर भी इन शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, मैं जनरली ग्रीक्स नहीं यूज़ करता, मैं जनरली व्हाट आई यूज इज सपोर्ट रेजिस्टेंस। मेरी स्ट्रैंगल्स हमेशा हल्की सी डायरेक्शनल होती है, ठीक है? तो हमेशा से मन में हल्का सा बायस्ड होता है मार्केट व्यू, और मैं उस व्यू के हिसाब से स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूँ। मैं बिल्कुल ऑप्शन ग्रीक के हिसाब से ट्रेड नहीं करता, और मेरा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ना ही मैं अगेंस्ट हूँ।
आई थिंक जो लोग ग्रीक से करते हैं उनके लिए ग्रीक्स बढ़िया है, और जो लोग डायरेक्शनल से थोड़ा बहुत करते हैं उनके लिए डायरेक्शनल बढ़िया है। डिपेंड करता है आप शुरू किससे करते हो, क्योंकि जो चीज़ आपने शुरू करी और आपके हाथ में बैठ गई, आपके मन में बैठ गई, आप यूज़ बढ़िया करते हो, वो चीज़ आपके लिए टिकी रहेगी। फिर आप उसमें छेड़खानी करोगे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, तो वो आपको प्रॉब्लम देंगी। जितनी ज़्यादा आप एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटेशन करोगे आफ्टर बीइंग सेट, जैसे अब मैं सेट हूँ, मैं उस चीज़ पे छेड़खानी नहीं कर सकता जो चीज़ मेरे लिए सेट है। हाँ, मैं अभी भी नई-नई स्ट्रैटेजीज़ ट्राई कुछ ना कुछ करता रहता हूँ छोटे अकाउंट्स में, बट वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होती है, ना कि मतलब वो मज़े टाइप के लिए होती हैं चीज़ें। इसलिए नहीं होती कि मैं अपना ट्रायंगल्स को चेंज करूँ। मेबी मैं तब चेंज करूँगा जब वो मुझे प्रॉब्लम दे रही होंगी, बट अभी मेरे लिए वो इतनी अच्छी चल रही है कि मैं उनको छेड़खानी करना नहीं पसंद करूँगा। तो मेरा जो तरीका है वो बड़ा सिंपल सा है, मार्केट व्यू के साथ चलो। कभी-कभार मैं बिल्कुल इक्वल प्रीमियम्स बेचता हूँ, कभी थोड़े से अलग होते हैं, कभी मार्केट का व्यू होता है कि अब ब्रेकडाउन आ गया तो कॉल ज़्यादा कर लो, पुट कम कर लो, कभी साइज़िंग अलग होती है, ठीक है? बट इन थ्योरी मेरी हमेशा 95% ऑफ द टाइम्स ट्रायंगल्स ही होते हैं, क्योंकि मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम साइडवेज़ ही रहती है। साइडवेज़ टू जो भी आपकी डायरेक्शन है, जैसे ऊपर जा रही है तो हल्की नीचे, हल्की ऊपर, हल्की ऊपर, हल्की नीचे, ठीक है? ये छोटी-छोटी रेंज में बढ़ती रहती है विद साइडवेज़। तो ये क्वेश्चन है भाई, किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मेरी बात मत सुनना, ठीक है? सिंपल सी बात है, नीचे आके गाली-वाली देने से कोई पॉइंट नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सब मेरा ओपिनियन था, आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो और लोग हैं, आप देख सकते हो। थैंक यू।